नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको यूपीट्रिपल से जुड़ी हुई सभी अपडेट लेकर आते हैं और वो भी समय समय पर, और हम आपको यूपीट्रिपल से जोड़े रखते हैं अपने अपडेट के माध्यम से। तो आज का जो अपडेट है वो थोड़ा सा राहत भरा अपडेट है और उन सभी बहनों के लिए तो बहुत खुशी की बात है जिनका मुख्य सेविका में आवेदन किया हुआ था और उन्होंने परीक्षा दी है और वह रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी बीच जो है स्टे ऑर्डर से उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी जो थी आई थी, परंतु अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको सब बात बताने वाले हैं कि आयोग में क्या हुआ और नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो कब है और अगली सुनवाई में क्या होने वाला है और आयोग की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है और क्या राहत की खबर आपको दी गई है, सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब तक ये परीक्षा होती है, जब तक ये भर्ती होती है कंप्लीट, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, जब तक शायद आपको हमारी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। और हम आपके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है। हम चाहते हैं कि आपके सपोर्ट में हम इस पर काम करें, ठीक है। और उसी के बीच हम बात करने वाले हैं आपसे मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। देखिए, यूपीट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती, जैसा आपको पता है 2693 पोस्ट के लिए आवेदन किए गए थे। एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम के बाद आंसर की आ गई थी। आंसर की आने पर 91 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लिया गया। इन 91 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर भी 7 क्वेश्चन पर आयोग ने केवल विचार करने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद में संविदा कर्मचारियों द्वारा ठीक है, अपनी प्राथमिकता को लेते हुए, क्या है, अपनी प्राथमिकता को लेते हुए भर्ती पर लगा दी है रोक, जिसे हम कहते हैं स्टे ऑर्डर। और हम इससे पहली क्लास में स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर क्यों लगाया जाता है, तो मैं आपको छोटी सी परिभाषा फिर दोबारा बता देता हूँ। स्टे ऑर्डर वह होता है जब किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स को नुकसान पहुँचता है तो वह अपने सिविल राइट को नुकसान पहुँचने से तुरंत बचाने के लिए स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले लेता है, यानी कोर्ट से गुहार लगाता है उसे रोकने की। तो वहाँ पर ही संविदा कर्मचारियों को लगा कि उनके सिविल जो राइट्स हैं, यानी कि जो उनकी प्राथमिकता है, उनको समाप्त हो रहे थे इस भर्ती को पूरे। तो उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ की गुहार लगाई कि इस पर एक बार जाँच करें अधिसूचना पर इसकी, ठीक है। चलिए, वो बहुत बात की, परंतु हम आपको बताते हैं कि अगली सुनवाई क्या है और आयोग की तरफ से राहत भरी खबर जो है वो क्या है। सभी को उम्मीद है कि खबर आपके पक्ष में होगी और ये बिल्कुल हकीकत बात भी है। खबर आपके पक्ष में है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल आप निराश तो हो ही नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, मैं बताता हूँ अगली सुनवाई की जो डेट रखी गई है वो डेट कब है। वो डेट है 5/1/2024, यानी कि 5 जनवरी। 5 जनवरी जो है अब इसकी डेट है, ठीक है भाई। 5 जनवरी अगली सुनवाई है और इसी अगली सुनवाई में यह निर्धारित हो जाएगा कि मुख्य सेविका भर्ती पर कार्य करना शुरू कर दिया जाए या नहीं, और कब इसका रिजल्ट आएगा ये भी क्लियर उसी दिन हो जाएगा। क्योंकि आयोग की तरफ से जो खबर है वो बहुत प्यारी खबर है। उन्होंने क्या कहा है आयोग ने कि देखिए, हम इस केस को, कोई बड़ा केस नहीं है, 2 या 3 हेयरिंग में, यानी कि हेयरिंग मतलब सुनवाई में, हेयरिंग में हम इसको समाप्त कर देंगे केस को, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है संविदा कर्मचारियों की प्राथमिकता को लेकर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मामूली सी बात है इस भर्ती में। ऐसे तो भर्तियां होती हैं तो इनमें होता रहता है, मगर ये लगभग भर्तियों में होता है। परंतु बच्चों, ये बात भी सही है, ये लगभग भर्तियों में होता है, स्टे लिए जाते हैं, भर्ती रुकती हैं। परंतु आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज व्हाट्सएप है आपके पास, आज फेसबुक है आपके पास, आज हमारे जैसे यूट्यूबर हैं आपके पास, ठीक है, जो आयोग से सीधी बात जो है आप तक पहुँचा देते हैं, तो आपको इन बातों का पता चल जाता है। परंतु पहले बहुत सारी भर्तियों पर काम हुआ है, परंतु जो उसमें आवेदक होते थे, अभ्यर्थी शामिल होते थे, उनको उस खबर का ही नहीं पता चलता था
क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे। तो ये हर भर्ती में होता है, ये बहुत मामूली बात है, परंतु कुछ यूट्यूबर इसको बहुत पेचीदा बना रहे हैं, बहुत बड़ा केस बता रहे हैं, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों ने एकदम आस छोड़ दी भर्ती की, वो निराश हो गए हैं। बिल्कुल निराशा की बात नहीं है, मैं बिल्कुल 100% बात सच बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती में स्टे से कुछ भी नहीं होने वाला, बस 10-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, बस इतना हो सकता है। ना कोई नंबर बढ़े, ना कोई वैकेंसी कम हो, कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी स्टे में। ये तो एक ये है कि जब कोर्ट में अपील लगाई है उन्होंने, तो कोर्ट को भी सुनने का अधिकार है और अपील लगाने का भी अधिकार है सब लोगों को। स्टे ले सकता है कोई भी, किसी कंपनी के लिए ले सकता है, किसी व्यक्ति पर भी ले सकता है, किसी लोक निर्माण पर भी लिया जा सकता है। तो हमने इससे पहले कहा वीडियो में, उसमें पूरी स्टे की कहानी बताई कि क्यों लिया जाता है और क्या होता है। तो वो लगाया, सही है। अब आयोग की तरफ से लोग गए हैं वहाँ पर, आयोग ने उनकी बात सुनी है। आयोग ने कहा कि अरे कहाँ इतना सा मामला है, 2-3 हेयरिंग में एक केस यूँ हो जाएगा रफा दफा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। आपने इतना पेचीदा कर दिया। मेरे पास कॉल आते हैं बच्चों के, मैसेज आते हैं, मैंने अपना नंबर शो किया था, लोग घबरा गए हैं, मतलब सभी लोग परेशान हैं। अरे परेशानी की क्या बात है, बिल्कुल परेशान ना रहो। कुछ ना खाना छोड़ दिया है, कुछ मतलब रो रहे हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खाना छोड़ रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, समझ गए? कुछ नहीं होगा, 2-3 हेयरिंग की बात है। अगली सुनवाई जो है फिर 7-8 दिन बाद फिर मिल जाएगी आपको, समझ गए नहीं? ऐसा मान के चलिए ये केस जनवरी में खत्म, बिल्कुल पूरी जनवरी में खत्म हो जाएगा केस, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्या मिलने वाला? तो आप क्यों घबरा रहे हो भाई? ये तुम्हारी टेंशन तो नहीं, ये तो आयोग की टेंशन है। आप बिल्कुल चिंता ना करो। अभी जो है आपको ध्यान जो रखना हो, 5 जनवरी पर ध्यान रखना है, ठीक है। 5 जनवरी पर जैसे भी जो भी कुछ होगा और जो भी चल रहा है मुख्य सेविका में, पल पल की खबर जो है हम ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, हम आपके साथ हैं, क्योंकि कोई तो तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता ना करो। इसी वजह से हम आपको छोटी से छोटी खबर भी जो है अपनी वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। परंतु ये चीज़ जो है, एक यूनिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इस चीज़ को जो बहनें हमारी, छोटी या बड़ी बहनें जो भी इसमें आवेदन किए हुए हैं, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और उनको ना एक यूनिटी में बनाओ, उन्हें घबराना ऐसा होता है ना। देखिए, नारी वो शक्ति है कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप तो बहुत पावरफुल हो, समझ गए नहीं? तो आप तो, और अगर एक दूसरे का सहारा बनो, और अगर वो कोई घबरा भी रहा है तो उसे आश्वासन दीजिए, उसको आश्वासन दीजिए कि भर्ती में कुछ नहीं, उन्हें बताइए सच्चाई क्या है, उन्हें डराओ मत, समझ गए नहीं? कि बहुत सारी महिलाओं ने एक दूसरे को डरा कर रख रखा, आपकी भर्ती पोस्टपोन्ड हो जाएगी, पेपर दोबारा होगा, भर्ती दोबारा आएगी, नोटिफिकेशन में बदलाव। अरे कुछ नहीं होने का, ये कोई इतने बड़े केस थोड़ा होते हैं। मगर यह है ना कि पेशेंस आपके पास होना जरूरी है। तो आप बिल्कुल ना घबराओ। आयोग ने बिल्कुल ये सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, 2-3 हेयरिंग में केस खत्म और फिर आपकी भर्ती पर कार्य बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और 5 जनवरी आपकी नेक्स्ट हेयरिंग है, ठीक है भाई। नेक्स्ट सुनवाई 5 जनवरी है और इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे पहले 5 जनवरी से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 23 दिसंबर को आयोग में इसी भर्ती को लेकर आयोग में मीटिंग है, समझ गए नहीं? आयोग में इस भर्ती को लेकर मीटिंग है। मगर वो ये मत सोचना कि उस संविदा पक्ष में है, वो भी तुम्हारे पक्ष में है। शायद 3 हेयरिंग पहुंचे ही ना, 2 हेयरिंग में खत्म हो जाए कहानी, शायद 5 जनवरी में खत्म हो जाए। हमें तो ये बताया कि 5 जनवरी में भी केस खत्म हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं अधिसूचना में लिखा नहीं है जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे हैं, समझ गए नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे भी कोई खबर आती है हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। और आप अपने जो है काम उन पर जो भी आप करते हैं, काम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी जारी रखें। आप अगर कहीं काम करते हैं तब भी अपने परिवार के साथ है तो वहाँ भी खुशी का माहौल बनाइए। अपने बच्चों की परवरिश, अगर अपने बच्चे, आपके बच्चे हैं कुछ ऐसे हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, तो और अपने बच्चों के साथ सही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान बटाइए इस चीज़ से, घबराओ मत, ठीक है। भर्ती 5 तारीख में क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल भर्ती, मतलब क्लियर क्या, आप ही के पक्ष में है, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है। ये तो इतना छोटा सा मामूली सा केस है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल घबराओ नहीं, निश्चिंत रहिए, भर्ती पे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मान के चलिए। अभी आपका रिजल्ट ही डिले हुआ है, रिजल्ट लेट हुआ बस 15 दिन, बस इतनी बात दिमाग में रखिए, मत रखिए कि स्टे ऑर्डर था, ठीक है भाई।
चलिए, तो मिलते हैं, जैसी कोई जानकारी और मिलती है तो हम आपसे बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, तो जो चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं हुए बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर फिर भी किसी को कोई बात अगर मालूम करनी है, अगर उन्हें लगता है कि सर हमें और भी मालूम करनी है, और जिसके पास हमारा नंबर नहीं है, वो 9456962764 पर भी कॉल करके जो है व्हाट्सअप या कॉल, सभी चीज़ इस पर सुविधा है, इन पर हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, जो भी मन करे। ठीक है, बिल्कुल हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। चलो मिलते हैं, ऐसी कोई भी खबर आती है तो उसके लिए बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।